इस सवाल को ज़रा देखिएगा। ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा और ऊंचाई और दूरी के सवाल अक्सर बड़े होते हैं, सिर्फ देखने में होते हैं, बाकी अंदर कुछ नहीं होता है। नहीं मानते हो आप, कोई बात नहीं। देखो सवाल कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक छोटी सी बात समझिएगा ध्यान से, नहीं पता है तब भी समझ लीजिएगा, पता है अच्छी बात है। मीनार ऊंची होगी या भवन, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि मीनार ऊंची होगी। तो सबसे पहले हम मीनार बना लेते हैं। ये मीनार ऊंची हो गई। अच्छा, भवन तो नीचा होगा लगभग, तो भवन नीचा बना दिया। ये भवन हो गया, ये मीनार हो गई। तो मीनार हमारी हो गई PQ, भवन हो गया हमारा AB, और ये पाद बिंदु हो गया इनका। ठीक है। अब तो कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का पैर है। पाद बिंदु मतलब पैर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। 30 अंश हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यहाँ से ये कोण कितना हो गया, 60 हो गया। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो मीनार हो गई 50 मीटर ऊंची हो गई। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई x मान लिया, यानी कि ये ज्ञात करना है। अब बहुत ही गौर से देखिएगा सवाल को। अब ध्यान से क्या देखना है हमको कि कुछ भी निकाल लो एक। पहले चलो tan 60 से चालू करते हैं, यानी कि अब पहले मान लेते हैं कि माना भवन क्या माना, AB, भवन AB की ऊंचाई बराबर x मीटर, तथा मीनार PQ की ऊंचाई, वो तो दी हुई है, 50 मीटर। ठीक है, इतना मान लिया हमने कि ये मीनार की ऊंचाई है, ये है। ओके, अब लगाते हैं सवाल को। क्या सवाल को बनाते हैं कि बता दिया हमने कि देखो इसमें PQ मीनार है, यहाँ पे लिख दिया है, और AB हमारा भवन है। अब मान लेते हैं त्रिभुज PQB में देखिए सवाल बहुत छोटा है। तो PQB में देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, BQ इस मीनार के साथ भी आ रहा है और इस भवन के साथ आ रहा है, तो इसको भी लेंगे। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब PQ बटे BQ। और tan के साथ हमारा थीटा क्या आएगा, tan के साथ हमारा आएगा थीटा ये वाला 60। तो tan 60 बराबर PQ हमारा कितना है, 50, और BQ तो हमारा BQ ही लिखा रहने दो। अब tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान हमारा √3 होता है। √3 बराबर में 50/में BQ। अब बस बहुत सरल हो गया, BQ उधर रख लिया, तो BQ बराबर 50 और √3। अब 50 √3 है, इसको क्या करते हैं, अभी यहाँ रोक देते हैं। अभी देखते हैं कि इसको समीकरण एक हमें देखते हैं आवश्यकता पड़ती है कि √3 से ऊपर नीचे गुणा करने की नहीं पड़ती है।
अगर नहीं पड़ेगी तो यहीं पर समीकरण 1 है, अगर पड़ेगी थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेंगे। तो इसको अभी रोक देते हैं क्योंकि हमको मालूम पड़ेगा इसके बाद कि देखो इसका क्या करते हैं। तो अब पुनः लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी क्यू से, ए बी क्यू में, तो इसमें भी वही होगा, लंब है और आधार है, यानी कि टेन थीटा बराबर लंब यानी कि ए बी, भवन के लिए है ना, ए बी अपान बी क्यू। तो 10 का मान है इसमें 30, तो 10 30 बराबर ए बी हमारा x है और बी क्यू अभी हम नहीं रखेंगे, बी क्यू मान अलग से रखेंगे अभी हम, यानी बी क्यू मान आ चुका है लेकिन अभी एक तरफ करने के बाद रखेंगे हम बी क्यू। और 10 30 का मान हमारा क्या होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, तो बराबर x अपान में बी क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा कि x रोक लिया और बी क्यू इधर भेज देते हैं क्योंकि हमको x बराबर निकालना है ना, तो x रोक लिया, x रोक लिया। अब बी क्यू इक्न बी क्यू जाएगा, यानी कि बी क्यू अपान में √3 ये आया। अब चलो अच्छा बी क्यू का मान यहीं पर रख लेते हैं। तो इसको हमने समीकरण 1 यहीं पे मान दिया, चलो ठीक है, इसको मान दिया, आगे हल नहीं करेंगे। तो समीकरण 1 से बी क्यू का मान रखने पर ये लिख दिया हमने, तो x बराबर बी क्यू का मान आया है 50/√3 और इसके बटे में ऑलरेडी कितना है, √3 है। अब ये हो गया बी क्यू मान और √3 ये वाला, तो ये √3 जो है तो इन दोनों की ही आपस में गुणा हो जाती है, नियम है, इन दोनों की ही आपस में गुणा हो जाती है। इसको ऐसे लिख लेंगे 50/√3 गुणा में √3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये √3 है और ये बटे में भी √3, तो ये साथ साथ हो जाएगा। अब √3 हो जाएगा 3, तो 50/3। अब ध्यान से देखिएगा हमारा उत्तर ये भी हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर बड़ी संख्या ऊपर हो नीचे छोटी संख्या हो तो उसको सही भी कर सकते हैं। तो x बराबर 3 से 50 को काटो तो 16 3 48 होता है, तो 16 3 48 हुआ, बचा कितना 2, तो 2 ऊपर लिख दो और नीचे 3 लिख दो। अब ये कहोगे ये कैसे आया, तो देखो ध्यान से इसे करके 50 से 3 है, तो सीधे सीधे भाग तो वैसे के करते हैं लेकिन तब भी देख लो। अच्छा 3 इक्कन 3 बचे 2 हो गए 20, 30 छाक 18 बचा 2। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला 16 जो है वो यहाँ आता है, शेषफल है ऊपर आता है और भाग वाली संख्या नीचे आती है, मतलब जिससे भाग दिया है। तो ये हो गया मीटर, मीटर आ रहा है। तो अब क्या निकलवा रहा था, भवन की ऊंचाई। अब लिख दो, अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। तो देखिए सवाल भले ही बड़ा हो लेकिन लगाने में बहुत छोटा था, क्योंकि टेन थीटा ही 2 बार मानना है, बस मान रखो, बहुत सरल सवाल होता है। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।